अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से और उसकी तौफीक व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। चैनल को माशाल्लाह से चलते हुए 1 साल से ज़ायद का अरसा हो गया है। कल एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें हमने फ़र्स्ट ईयर के जो रिज़ल्ट आया था उस पर व्यूज़ अच्छे खासे आ गए। बच्चों ने कहा कि उसके पे ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ आए हैं। और कल ही मैंने जो एक्सरसाइज का सॉल्व करवाया था 4.4 का, तो उसमें व्यूज़ इतने खातिर ख्वाह नहीं थे। बहरहाल आप लोग क्या देखना चाहते हैं ये तो आपको ही पता होगा, मैं तो अपनी तरफ से काम किए जा रहा हूँ। आज हम क्या करने जा रहे हैं? आज हम करने जा रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 के एक्सरसाइज 4.4 के क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व। ये सवाल भी वर्ड प्रॉब्लम है और वर्ड प्रॉब्लम आपको पता है पेपर का लाजमी हिस्सा होता है। वैसे भी सीक्वेंस एंड सीरीज इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। ठीक है, तो चलते हैं इस वीडियो की तरफ। वीडियो शुरू करने से पहले एक अहम आपको इन्फॉर्मेशन ये दे दूँ कि कराची में 29 दिसंबर 2024 से शुरू होने वाले सप्लीमेंट्री इम्तहानात फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के, और ये इम्तहानात दोपहर में होंगे 2 बजे से लेकर 5 बजे तक, और ये शायद ख़त्म हो जाएंगे 25 जनवरी 2025 को। तो मसरूफियत वहाँ भी रहेगी, यहाँ भी रहेगी। बहरहाल देखते हैं, अल्लाह मालिक है। आज चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ। एक्सरसाइज है 4.4, क्वेश्चन नंबर है 8, फर्स्ट ईयर का मैथ्स है। कहते हैं द सम ऑफ 3 नंबर्स ऑफ एन एपी इज 27 एंड देयर प्रोडक्ट इज 405, फाइंड द नंबर्स। एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है जिसके 3 नंबर्स हैं, वो नंबर हमें मालूम करने हैं। ठीक है, वो नंबर नहीं पता, लेकिन हमें ये पता है कि जब उन तीनों नंबरों को जोड़ते हैं तो उसका सम आता है 27, और जब उन्हीं नंबरों को मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर आता है, प्रोडक्ट आता है 405। ठीक है, वो नंबर्स क्या होंगे ये मालूम करना है। ठीक, तो मैंने सोल्यूशन लिखा लेट 3 नंबर्स आर। पहला नंबर मैंने लिया a माइनस डी, क्योंकि सीरीज बना रहा हूँ तो मैं a माइनस डी ले सकता हूँ। दूसरा फिर जाहिर सी बात है a हो जाएगा, उसके बाद d ऐड होना शुरू हो जाएगा, a प्लस डी, a माइनस डी, a और a प्लस डी। सम जो है ये बराबर है किसके? 27 के। तो मैंने सम का फार्मूला लगाया, कंडीशन a माइनस डी प्लस a प्लस डी। ठीक है जी, माइनस डी और प्लस डी लिया क्यों? इसलिए ताकि डी से डी कैंसिल हो जाए और मेरे पास क्या आ जाए, 3a। ठीक है जी, इस तरह से क्या होता है कि ये माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो गया और मेरे पास आ गया 3a। सम मुझे दिया हुआ था बेटा कितना, 27 इज इक्वल्स टू बन गया कितना, 27 इज इक्वल्स टू 3a। ओके, अब मैंने a मालूम करना था, 27 को 3 से डिवाइड किया तो आ गया a मेरे पास 9। ओके, प्रोडक्ट के लिए कंडीशन लगा दी, उन्हीं 3 नंबरों को मल्टीप्लाई करके a माइनस डी a इंटू a प्लस डी, तो मेरे पास आंसर आ गया कि आना चाहिए कितना, 405। ये मुझे क्वेश्चन में गिवन है। इसको थोड़ा सा अरेंज कर दिया, a को पहले लिख दिया a माइनस डी और a प्लस डी को बाद में, ताकि ये फार्मूला बन जाए a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। a तो मुझे पता है ना 9 है, तो मैं 9 को से डिवाइड कर दूंगा 405 को, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 81। ठीक है, मैं वही करूँगा, a को इधर ले गया, a से डिवाइड करवा दिया 405 को, यानी 9 से डिवाइड करवा दिया 405 को, तो आ गया मेरे पास 45। a मुझे पता था 9 है, 9 का स्क्वायर क्या होता है, 81। ठीक है जी, अब 81 को सिंप्लीफाई करना है, यानी इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना है। 45 इज इक्वल्स टू 81 माइनस डी स्क्वायर, इसको मैंने इस तरफ लिख दिया, 81 माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 45। बात तो एक ही है, 81 को उस तरफ ले गया तो ये बन गया माइनस 81, 45 में से 81 गया तो बचा मेरे पास माइनस 36, और यहाँ बचा मेरे पास माइनस डी स्क्वायर। माइनस से माइनस को कैंसिल कर दिया तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू आ गया 36। स्क्वायर ख़त्म करने के लिए रूट लूँगा तो रूट आएगा 6, लेकिन रूट की शर्त यह है कि प्लस और माइनस दोनों में आएगी। तो डी मेरे पास 2 आ रहे हैं, कौन कौन से, एक +6 और एक -6। अलबत्ता एक a जो है ये एक ही है, वो है 9। तो मैं क्या करता हूँ, d को +6 लेता हूँ और a को लेता हूँ 9। तो मैंने लिखा 3 नंबर्स आर व्हेन d इज इक्वल्स टू 6 a इज इक्वल्स टू 9। तो अब मेरे पास नंबर क्या थे, a माइनस डी a प्लस डी। a माइनस डी का मतलब है 9 + 6, 3 हो गया। a का मतलब है 9, a प्लस डी का मतलब है 9 + 6, ये हो जाएगा 15। तो मेरे पास नंबर आ गए 3, 9 और 15। तीनों को जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 27, तीनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर आ जाएगा 405। ठीक, ये तो +6 लेने से था ना। अब लेते हैं हम d को -6, तो जब d को -6 लेते हैं और a को 9 लेते हैं तो फिर वही होगा, a माइनस डी a प्लस डी। d को माइनस रखोगे तो माइनस माइनस प्लस, 9 + 6 15 हो जाएगा। ये सीरीज उल्टी हो जाएगी। ठीक है, a ही रहेगा 9 और 9 -6 हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये बचेगा 3।
तो -6d लेने से आंसर आएगा 15, 9 और 3। उम्मीद करता हूँ कि मेरा आज का सवाल समझाया हुआ सवाल भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। चैनल को वैसे ही आप सब्सक्राइब कर चुके हैं, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, लाइक करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह हाफिज़।